पैनी नजर। नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाने के बाद दिल्ली नगर निगम विधेयक पर राष्ट्रपति ने भी हस्ताक्षर कर दिए। उनके हस्ताक्षर के साथ ही यह विधेयक कानून में बदल गया और इसी के साथ भारत सरकार ने इसे अधिसूचित भी कर दिया है। लेकिन दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर सियासी घमासान अभी भी लगातार जारी है। बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, जब भी कोई मौका मिलता है तो एक दूसरे को घेरने की पूरी कोशिश होती है। एमसीडी चुनाव में देरी को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी को एमसीडी चुनाव में हार का डर है, इसलिए वो वक्त पर चुनाव नहीं कराना चाहती। तो वह बीजेपी का यह आरोप है कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त करवाने वाली पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में है। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली नगर निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि एनजीओ के नाम पर बीजेपी एमसीडी में बड़ा भ्रष्टाचार कर रही है। तो दुर्गेश पाठक ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने एमसीडी में भ्रष्टाचार करने के नए नए तरीके निकाल लिए हैं। यह कहा कि एमसीडी के स्कूलों में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो एनजीओ के माध्यम से होते हैं। यह आरोप लगाया कि बीजेपी ने एमसीडी के अंदर एनजीओ का एक बड़ा नेक्सस बनाया है, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी के नेता जुड़े हैं। उन्होंने एक ऑर्डर का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को एक आदेश दिया है कि वो अधिकारी एक एनजीओ के लिए फंड इकट्ठा करें और उसके अकाउंट में पैसा डालें। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि जिस एनजीओ के लिए जो फंड इकट्ठा किया जा रहा है, उसका नाम जिस नाम और पते पर रजिस्टर्ड करवाया गया, वहां किसी एनजीओ का दफ्तर ही नहीं है और ऐसे एनजीओ को दिल्ली के स्कूलों का काम दिया गया है। यह भी आरोप लगाया कि जो दुकानदार फंड नहीं देगा उसको एमसीडी की तरफ से सील कर दिया जाएगा। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि नॉर्थ एमसीडी का जो मामला है, इसमें प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी का ही संबंध मिलेगा। तो आरोप भ्रष्टाचार से जुड़े हैं और ऐसे में दिल्ली में आगामी एमसीडी चुनाव में ऐसे आरोपों की और भी बौछार होना लाजमी है। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर चर्चा करना जरूरी है और बीजेपी का पक्ष भी जानना बहुत जरूरी है, जिस पर आज सवाल आपका में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले दुर्गेश पाठक ने जो आरोप लगाए हैं उनको जरा सुनवाते हैं। ने आपको कम से कम ऐसे 100 से ज़्यादा केसेस बताए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी के अंदर एनजीओज का एक नेक्सस बनाया है, या तो अपने किसी रिलेटिव से, कई बार तो खुद अपने नाम पे। आपको ध्यान होगा मंजू खंडेलवाल जी का केस, जिसमें उन्होंने अपने पति के ही एनजीओज को जमीन देने का शायद आगे का बोल दिया। तो पूरा का पूरा जो एनजीओज है एमसीडी के अंदर जो भी काम लेता है, वो एनजीओ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। 13/4/2022 को ये 2 ऑर्डर निकाले गए, जिसमें उन्होंने अपने कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को कहा कि ये एनजीओ है, उसका ये बैंक अकाउंट है, अब तुम्हारा काम है कि तुम्हारे एरिया में जो जो दुकानें आती हैं, जो जो घर आती हैं, जो जो इंडस्ट्री आती है, सबके पास जाओ और चेक इकट्ठा करके इस एनजीओ को डोनेशन दिलाओ। मुझे लगता है पूरी दुनिया के अंदर इस टाइप का करप्शन नहीं होगा, जहां पे गवर्नमेंट अधिकारियों को ही बोला जा रहा है, उनका टारगेट सेट कर दिया गया कि जाओ और पैसे इकट्ठा करो। तो दिल्ली एमसीडी प्रभारी आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक को आपने सुना ये कहते हुए कि ये इस तरीके का पहला ही मामला होगा दुनिया में शायद कि अधिकारियों को, कर्मचारियों को ये कहा जा रहा है कि आप फला फला एनजीओ के लिए
फंड इकट्ठा करके लेके आओ, डोनेशन की तैयारी करो। इस पर कुछ सवालात हैं, उन सवालों को एक बार कर आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद दोनों खास मेहमानों से चर्चा करेंगे और आप भी इस कार्यक्रम के जरिए अपनी बात रख सकते हैं। सवाल क्या, जरा एक नजर डालते हैं। एमसीडी स्कूल आधार बनाया है, एनजीओ के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप है, क्या कितना सच है? एमसीडी स्कूल बहाना है, लेकिन यह क्या आम आदमी पार्टी का सियासी निशाना है? आपका बीजेपी पर वार, नेक्सस से जुड़े तार, ऐसे आरोप लगाए कि इस एनजीओ नेक्सस से बीजेपी के तार प्रत्यक्ष तौर पर अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए हैं। यह कितना सच है, कितना झूठ है, कितना सही है, कितना गलत है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया भी बहुत अहम हो जाती है। और अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई चुनाव आता है, ऐसे आरोपों का एक लंबी फहरिस्त, एक लंबा सिलसिला देखने को मिलता है और भी कई प्रकार के आरोप एक दूसरे पर लगाए जाते रहे। लेकिन आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो इसी मसले पर कि एनजीओ के जरिए क्या एमसीडी में भ्रष्टाचार पनप रहा है, जिसके आरोप आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगाती है। लेकिन बीजेपी का पक्ष जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि बीजेपी इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहती है वो भी आपको सुनवाएंगे। मेरे साथ दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मनोज त्यागी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से और शुभेंदु शेखर अवस्थी प्रवक्ता बीजेपी से मेरे साथ है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मैं पहले मनोज त्यागी आपके पास आऊंगा। ये जो आप लोगों ने एक रिपोर्ट के जरिए, एक रिकॉर्ड के जरिए हवाला दिया है, इस हवाले को लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि आरोप सीधे तौर पर बीजेपी पर लगा रहे हैं कि ये जो पूरा प्रकरण है इसमें नेक्सस बीजेपी का है और इस नेक्सस के जरिए एमसीडी में एनजीओ के माध्यम से भ्रष्टाचार पनप रहा है। देखिए, एमसीडी के अंदर तमाम काम जो है, बहुत सारे काम है, जैसे मिड डे मील का काम है, बच्चों को किताबें बांटने का काम है, बैग देने का काम है, या स्कूल में और किसी क्लासरूम को मॉडिफाई करने के लिए या स्मार्ट क्लास लगाने के लिए ऐसे कामों को एनजीओ के माध्यम से कराया जाता है। बेसिकली एनजीओ का मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है जो सीएसआर या अलग अलग तरह से इस फंड को रेज करके और सोशल कॉज के लिए इस्तेमाल करती है। वो सोशल कॉज एजुकेशन के लिए हो सकता है, स्कूल के बच्चों के लिए हो सकता है, या और किसी समाज के कामों के लिए हो सकता है। समाज जो स्कूल एनजीओ को काम इसलिए दिया जाता है जिससे कि सरकार का पैसा बचे और सीएसआर फंड या और इस तरह का पैसे को लगा करके वो स्कूल में एक अच्छा काम कर सके, बेहतर काम कर सके और गवर्नमेंट के या कॉरपोरेशन के उस पैसे को बचाया जा सके। लेकिन यहाँ पे एक अलग ही काम हुआ है। यहाँ पे एक अलग ही काम हुआ है कि एनजीओ को काम दिया गया, साथ ही साथ अधिकारियों को बुला करके एक आधिकारिक तौर पे एक ऑर्डर पास किया गया। उस ऑर्डर को 13/4/2022 को ऑर्डर निकाला गया और उस ऑर्डर में लिखा गया बाकायदा कि आप जो भी अधिकारी हैं, चाहे वो एक्शन है एरिया का, जेई है, एई है, या और एलआई है या एसी है, उनको अपने एरिया से धन जुटा करके लाइए और इस एनजीओ के अकाउंट में डालिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो सीधा सीधा ये मामला है। चलिए, संपर्क मनोज त्यागी से टूट गया है, उनसे जुड़ेंगे और तो आप एक हाथ से लेकर के दूसरे अकाउंट में डाल और उसको सही करने का काम कर रहे हैं। मतलब ठीक है, बोलिए सर, सुन पा रहा हूँ। हेलो जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज आ रही है सर। हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, सुन पा रहा हूँ, बोलिए। चलिए, मनोज त्यागी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम चाहेंगे कि उनसे संपर्क दोबारा से किया जाए। तब तक एक छोटा सा कमेंट शुभेंदु शेखर अवस्थी से ले लेते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का आरोप तो बीजेपी पर है और एमसीडी को लेकर जो आरोप लगाए हैं उनको लेकर उनसे बेहतर कौन जवाब दे सकता है, क्योंकि इस वक्त चर्चा में हमारे साथ वही है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आरोप लगाया कि एमसीडी में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है और एक ऑर्डर की कॉपी का हवाला दिया जा रहा है, जिसको लेकर दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये वो कॉपी है, इसमें सब लिखा हुआ है। और ये कहा गया कि अधिकारियों को, कर्मचारियों को कहा गया कि फला फला एनजीओ के लिए आप पैसा इकट्ठा कीजिए और इसमें डोनेशन के लिए काम कीजिए। इसमें कितनी सच्चाई आप लोगों की तरफ से, और क्या ऐसा कोई आदेश है जो दिया गया है, और अगर है तो फिर इसमें क्या सच्चाई है आपके हिसाब से, क्या कहना चाहेंगे? शमशेर जी, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से आम आदमी पार्टी के झूठ का एक पर्दाफाश करूंगा जी। सबसे पहले इन्होंने उस वीडियो में एक बात कही कि जिस घर पे गए उस पे कोई ऑफिस नहीं है। जो एनजीओ का बात कर रहे हैं वो एक विनोद कुमार जी हैं, उनके घर का एड्रेस है, वो खुद उस पे रहते हैं।
और एनजीओ किसी भी घर पर बनाया जा सकता है, किसी भी एड्रेस पे बनाया जा सकता है, और उसका रजिस्ट्रेशन आज से 22 साल पहले कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और प्रिंसिपल्स लोगों ने मिलकर बनाया था जी। और उनके घर के ऊपर एड्रेस है। तो सबसे पहला झूठ तो यहां पकड़ा गया। दूसरा, आप इस एनजीओ के विषय में बता देते हैं, क्योंकि इन्होंने सब चीजें जैसी बताई है ना, वो झूठ की निशानी है, केजरीवाल जी की तरह झूठ बोलने की आदत है। दूसरा, इन्होंने कहा कि ये जो एनजीओ है इसमें कोई बीजेपी के पॉलिटिकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, पता लगेगा, मैं निकाल के बताएंगे। अभी तक उनको कुछ नहीं मिला, 13 तारीख का ऑर्डर है, आज तक कुछ नहीं कर पाया। कोई भी बीजेपी का लेना देना नहीं है। अनेकों वर्षों से, लगभग 19 वर्षों से ये एनजीओ एमसीडी के स्कूलों में स्मार्ट क्लास बना रहा है, और ऐसे इसने 12 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस और उसको स्मार्ट किया है जी। और उसमें से एक स्मार्ट क्लास आम आदमी पार्टी की जो पार्षद हैं कृष्णा मंगोलपुरी एक ही, उनके भी क्षेत्र में है, और उनके लगभग 20 भाषण हैं जिसमें उन्होंने कहा कि ये एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रहा है, इस तरीके के ये और भी जगह और भी स्कूलों में काम करे। अभी वो 12 स्कूल को मेंटेन कर रहे हैं। तीसरी चीज इन्होंने क्या कही कि अफसर जा रहे हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए। साहब, झूठ बोलने की शर्म करो। जब उन्होंने ये 12 स्कूल को लगभग 5 सालों से बढ़िया मेंटेन करके दिखाया और चला के बताया, तो एमसीडी ने उनको कहा कि आप बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हो और इस पूरे प्रोग्राम को और भी स्कूलों में चलाया जाए। तो उन्होंने एक कोलैबोरेशन किया, फिर बोल रहा हूं, एक कोलैबोरेशन किया, एमओयू साइन हुआ, और उस एमओयू में साइन किया कि भाई आप और भी स्कूलों में बनाएं, हम भी आपको कोई मदद करेंगे जहां से फंड मिल सकता है। जो इंडस्ट्रियां हमारे एरिया में हैं, जो किसी तरीके से सीएसआर फंड में पैसा देती हैं, हम आपको दिलाएंगे। उस लेटर की कॉपी आज भी इस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इन्होंने नहीं दिया किसी को, और ऐसे दिखा रहे हैं खाली जी। और उसमें यह भी कहा गया कि इस एनजीओ को पैसा दीजिए क्योंकि 80G का फायदा आपको तभी मिलेगा सीएसआर में जब आप किसी ऐसे कंपनी को दोगे, ऐसे एनजीओ को दोगे जिससे आपको टैक्स रिबेट मिल सकता है। और इन बेवकूफ लोगों ने, मैं इस वर्ड कहूंगा, इन झूठे लोगों ने, ब्रजेश पाठक और केजरीवाल ऐसे लोगों ने, उन्होंने इस पूरे इवेंट को एक ऐसा रंग दिया जिससे कि पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, मैं आपको एक और लाइन बोलना चाहता हूं, दुर्गेश पाठक जी ने क्या बोला? दुर्गेश पाठक जी ने ये बोला कि पूरी बात खत्म होने दीजिए। कोई कार्यालय नहीं है। अरे सुनिए, मैं बता रहा हूं। नहीं, उन्होंने और भी कई बातें कही हैं। त्यागी साहब, मनोज त्यागी साहब पूरी बात सुन रहे थे, उन्होंने और भी कई बातें कही, सबका जवाब लूंगा आपसे, एक बार बोल लेते हैं, फिर उसके बाद आपके पास इनको बोलिए भाषा का ध्यान रखिए। बिहार में रजिस्ट्रेशन हुआ और उनका एनएसपी पे ऑफिस है। जब इनका कोई एक आदमी पूछने गया कि ये हाँ ऑफिस कहाँ है, तो उन्होंने बाकायदा लिख के दिया कि नेताजी सुभाष प्लेस में ये एनजीओ का ऑफिस है। और आप सब लोगों ने आधा सच दिखाया, सच भी नहीं है, झूठ है वो। और आप उन प्रोफेसर जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, अपने पास से थोड़ा बहुत पैसा लाके या उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट जो कहीं अच्छी जगह चले गए हैं, उनसे फंड्स लाके लगातार बहुत सालों से इस एमसीडी के स्कूलों को चला रहे हैं। चलिए, आपने लगभग सवालों का आपने जवाब दिया, इसको लेकर मनोज त्यागी जी कहेंगे, लेकिन इस बीच मेरे साथ 2 दर्शक जुड़े हैं, मास्टर आर के कालिया अंबाला से। मास्टर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर नमस्कार। मेरे अजीज भाई शमशेर जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश की बहुत बड़ी बदकिस्मती है। मेरे दोनों भाई बैठे हुए हैं और आपको बेहतर पता है, आप बहुत अच्छे एंकर हैं, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं जी। देश की हमारी राजनीति ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। 95%, लगभग 95% झूठ पर टिकी हुई है जी। बड़े अफसोस की बात है। एक दूसरे को ब्लेम दे रहे हैं यार। आम आदमी क्या सोचता है बताओ? आम आदमी क्या सोचता है? हमारे जैसा आदमी एक दूसरे को ब्लेम दे रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा, अगर कोई झूठा होता है, ताकत होनी चाहिए सरकार में, कानून में ताकत होनी चाहिए। और कोई झूठा है और कंप्लेंट करता है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सजा हो उसको। तो एक बात और कहना चाहूंगा, माननीय भगवंत मान, 2 मिनट लूंगा मेरे दिल भाई, 2 मिनट। माननीय भगवंत मान हमारे सीएम है, बड़े अफसोस की बात है, इज्म की बात करते हैं, खालिस्तान के नारे लगे वहां पर,
सारे हम दुनिया ने देखा, मीडिया ने देखा, वो कहता है खंड के नारे नहीं लगे, देश को कहाँ ले जाएंगे ये जी। देखिए। और दूसरी बात, हेलो एक मिनट, चलिए एक बार त्यागी साहब, दर्शकों के बीच में नहीं, त्यागी साहब दर्शकों के बीच में नहीं, जो बोल रहे हैं इनका सवाल है, सुन लीजिए। ये दर्शक हैं, ये बीजेपी को भी कभी कोसते हैं मसलों पे, आम आदमी पार्टी को भी कोसते हैं, जहां इनका मन करता है उसको कोसते हैं, इनको किसी से लेना देना नहीं होता। और ज्यादातर मास्टर जी के बारे में तो मैं जानता हूं, ये बीजेपी हो, आप हो, कांग्रेस हो, सबको एक ही तराजू से तोलते हैं। बोलने दीजिए। मैं ये देखिए, खुद इन्होंने कहा, टीवी में कहा, बड़े अफसोस की बात है जी। और मैं खड़े खड़े नारे नहीं लगे। मैं भाई को पूछना चाहता हूँ, मनोज त्यागी झूठ बोल रहे हो आप, कमाल की बात है, ये बड़ा अफसोस है। ठीक है, हम भी भाई हिंदू हैं, हम भी ब्राह्मण। चलिए संपर्क टूट गया है, शुक्रिया, बहुत सी बातें दोनों की। प्रदीप नरवाना से मेरे साथ दर्शक है। प्रदीप जी स्वागत है आपका। नमस्कार सर जी। सर नमस्कार। मेरा सवाल यह है जी, सब पार्टियां आती है, पार्टियां जाती है जी। पार्टियां आने के लिए सबसे पहले कांग्रेस पे कमेंट है जी। गांव भिखेवाड़ा, आदर्श गांव भिखेवाड़ा है, जो आदर्श गांव भिखेवाड़ा स्कीम मिली थी कि एक तो राजीव गांधी के नाम से, अरे एक कॉलोनी कटी थी जी, अरे एक वाटर सप्लाई बनी थी, उनमें तीनों में कोई सुविधा नहीं है। आपसे एक बार पहले भी बातचीत हुई थी और आप कहते थे कि मैं हमारी टीम आ जाएगी, वो ना तो कोई टीम आई ना। देखिए मैंने आपको एक बात ये भी कही थी प्रदीप दरवान जी, प्रदीप एक बार सुने मेरी बात, मैंने आपको ये कहा था कि आप एक बार कार्यक्रम खत्म होने के बाद हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर लें, आपको आपका नंबर हमारे जो संवाददाता को दिया जाएगा और हमारा संवाददाता का जो आपका जो नंबर वो उनको दिया जाएगा। मैंने आपको बाकायदा कहा था और मैं फिर कह रहा हूं, आप कार्यक्रम संपन्न होने के बाद अपना नंबर इसी नंबर पे कॉल करके लिखवा दीजिए, फिर आपसे बात होगी। अगर आप नहीं लिखवाएंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि क्या दिक्कत है? आप बताइए, संपर्क तो आप ही से किया जाएगा ना, गांव में कोई तो चाहिए मिलने वाला, कि प्रॉब्लम बताने वाला कोई तो चाहिए, आप मिलोगे तो बात हो पाएगी। बोलिए प्रदीप नरवाना। चलिए संपर्क टूट गया। बहुत शुक्रिया, सवाल आपने किया, आपने कांग्रेस के कार्यकाल का जिक्र, लेकिन त्यागी साहब आप लगातार बीच में बोलने की कोशिश कर रहे थे। शुभेंदु जी ने कई बातों के जवाब दिए हैं। पते को लेकर आप लोगों ने जिक्र किया कि अभी इसकी पूरी रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन वहां पर ऐसा कोई पता नहीं मिला, यह आरोप आपने लगाया। और भी कई बातें ऐसी कही कि ये जो एनजीओ है ये कौन है, क्या है, पता नहीं इसके बारे में। ऐसी चीजें आप लोगों ने क्या हकीकत के तराजू पे इन तमाम चीजों को तोला, उसके बाद आरोप लगाए, इस चीज को लेकर आपके पास क्या प्रामाणिकता है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। नहीं, एक छोटी सी बात, सबसे पहली चीज तो पाठक जी ने ये बोला है कि उस एड्रेस पे कोई कार्यालय एनजीओ का नहीं मिला, वहां पे कोई फैमिली रहती है, तो उन्होंने गलत नहीं बोला, उन्होंने झूठ नहीं बोला, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि अगर उस एड्रेस पे रजिस्टर्ड हुई है एनजीओ तो उसका कार्यालय वहीं पे होना चाहिए, या नेताजी सुभाष पैलेस में अगर उसका कार्यालय है तो उसका एड्रेस चेंज कराइए। तो उन्होंने खामियां छोड़ी हुई है, इसलिए बोला गया ना। और अभी शुभेंदु जी ने जैसे बोला कि उस एनजीओ के लिए धन जुटाने की बात कही गई, सीएसआर फंड की बात कही गई, तो एक चीज छोटी सी बता दीजिए कि नॉर्थ एमसीडी के अंदर ऐसी कितनी बड़ी कंपनियां हैं जो सीएसआर फंड के लिए काम करती हैं, सीएसआर फंड देती हैं। दूसरी चीज कि सीएसआर फंड क्या उसमें मेंशन किया गया आपने ऑर्डर के अंदर? आपने उसमें कोई ऐसी चीज मेंशन नहीं की। आप उस क्षेत्र के अंदर जो दूसरे लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, जो रोजगार करने वाले लोग हैं, जिनको आप भारी भरकम नोटिस भेज रहे हैं, आज कोई एडवर्टीजमेंट के नाम पे, आज किसी मकान बनने के नाम पे, किसी की फैक्ट्री बनने के नाम पे, किसी का एंक्रोचमेंट के नाम पे, आप उनको नोटिस दे करके और एक भारी भरकम रकम जुटाने का काम दूसरे हाथ से एनजीओ के माध्यम से जो करना चाह रहे हैं, दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है। आज दिल्ली की जनता को पता है, व्यापारियों को पता है, एक छोड़ 10 बार नोटिस आ रहा है एक एक आदमी के यहाँ पे। एक कोई गाड़ी के शोरूम वाला हो, कोई ट्यूशन सेंटर चलाने वाला हो, कोई कोचिंग सेंटर चलाने वाला हो, सबके यहाँ नोटिस भेजे जा रहे हैं कि आपका एडवर्टीजमेंट जो है वो 20 बाई 20 का है, तो उसका इतने रुपए स्क्वायर फुट बनता है, आप इतने लाख रुपए हमें दे दीजिए। इस तरीके से भ्रष्टाचार के पैसे को दूसरे हाथ से लेने का काम किया जा रहा है। और अगर ये एनजीओ काम कर रही थी और हमारी पार्षद ने उसकी तारीफ करी, तो जो एनजीओ काम कर रही है उसको तो अच्छा और उसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी उसके काम की। नहीं, लेकिन इसका मतलब सवाल ये उठा ना, सवाल ये उठ रहा है कि इस तरह के एनजीओ को लेकर, पते को लेकर आप लोग सवाल उठा रहे हैं, और आपने ये भी कहा कि
सरकारी कर्मचारियों को उगाही करने के लिए कहा गया। इशू क्या है कि सरकारी एजेंसियों को उसके लिए धन जुटाने के लिए जो आपने ऑर्डर पास कर दिया, सबसे बड़ी बात तो ये है, आप एनजीओ के लिए किसी भी प्रकार से धन जुटाने की बात कैसे कह सकते हैं? वो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आपको उसके लिए कहना है तो ये पॉइंट है। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि इसमें भ्रष्टाचार को लेकर आप लोग बात कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा आप बताएं कि ये कहां से आ गया। ये ठीक है, अधिकारियों को काम दे दिया गया, उनसे कहा गया, ऐसा लिखित में आप लोग बात कर रहे हैं, ये मैं पूछूंगा जवाब शुभेंदु जी से। लेकिन जो आरोप भ्रष्टाचार का लग रहा है वो कहां से लग रहा है, कैसे लग रहा है, जरा इस पर आप बताइए। देखिए, तमाम क्षेत्र के अंदर एमसीडी छोटी छोटी चीजों से जुड़े हुए काम करती है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट का काम हो, कोई बड़ा गाड़ी का शोरूम है, कोई कोचिंग सेंटर है, उसने बाहर बोर्ड लगाया, तो शिकायत कर रहा आप लोगों से, नोटिस भेजे जा रहे हैं। मैं आपको त्यागी साहब, कोई नोटिस तो भेजा जाएगा, नोटिस अगर गलत कोई कर रहा है तो नोटिस जाना भी चाहिए, लेकिन बदले में जो रिश्वत मांगी जा रही है आप कह रहे हैं उसकी आड़ में, हाँ मैं पूछ रहा हूँ, आड़ में सेटलमेंट हो रहा है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि आप लोग, आपको इसके बारे में जानकारी होगी, थोड़ा सा एनजीओ के नाम पे ऐसी बहुत सारी शिकायतें मेरे पास आ रही हैं। आज क्षेत्र के अंदर चाहे वो किसी भी तरह के काम हो, तमाम लोगों को आज परेशान किया जा रहा है, उनको उनसे उगाही करने का काम किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने नया नुस्खा निकाल लिया, जिसका नाम लगा दिया एनजीओ के माध्यम से। ठीक है, आज एनजीओ के माध्यम से तमाम पैसे उगाने का काम हो रहा है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी से जवाब लेंगे। एक दर्शक इस बीच मेरे साथ जुड़ गए दिल्ली से एक दर्शक है, जरा नाम बताइए सर अपना। चले, संपर्क टूट गया है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आरोप ये लग रहा है कि एमसीडी के नाम पर, नोटिस के नाम पर डरा धमकाकर या उन्हें असहज करके मोटी रकम वसूली जा रही है। ये आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है और उनका ये कहना है कि ऐसे हमारे पास बहुत से लोगों की शिकायतें आ रही हैं। सर, एक भी झूठे लोग इतने हैं, एक भी केस बताया क्या इन्होंने? उसमें बताते ये 5 लोगों के पास ऐसा कहा गया है जी, बिल्कुल झूठ नंबर 1 के केजरीवाल और उनके, वो भी एक्सपोज करेंगे, बिल्कुल मेरे बीच में बोले, वक्त आएगा तब आप करना सर, अभी जो आपके पास कुछ ठीक है बोले दीजिए। हाँ, एक भी व्यक्ति की कंप्लेंट है क्या? एक भी व्यक्ति को आप सामने ला सके क्या कि ये व्यक्ति को जबरदस्ती कहा गया है, आपके इसके ऊपर ये कहा गया कि आपका बोर्ड के ऊपर पेनाल्टी दी गई है, अब आप हमको एनजीओ को पैसा दीजिए? एक भी व्यक्ति। आप तो इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आपको चैनल के ऊपर, यदि आप एक व्यक्ति को भी ला दो, 24 घंटे क्या हम 48 घंटे का आपको समय देते हैं, एक भी व्यक्ति आप लाके मीडिया के सामने खड़ा कर दो कि ये भैया ये व्यक्ति है, इससे पैसा मांगा गया और कहा गया कि सीएसआर फंड दो नहीं तो तुम्हारा बोर्ड तोड़ देंगे। आप झूठ मत बोलो। मनोज त्यागी जी, यहाँ झूठ बोलने के लिए चैनल पे नहीं आते हो। आपको पता है कोई नहीं आएगा, क्योंकि 50 को कॉन्स्टिट्यूशन को सील कर दिया जाएगा, उसके शोरूम को बंद कर दिया जाएगा। आपकी सरकार है भाई, इस चीज का आपको सरकार है इस चीज की, इसलिए इतना खुले में बोल रहे हैं। मैं एक सवाल और है मेरा, एक सवाल और है शुभेंदु शेखर अवस्थी से, एक सवाल और है और वो जवाब देगी समय। मनोज त्यागी जी, शुभेंदु जी से मेरा एक सवाल और भी है। ये जो अधिकारियों को, कर्मचारियों को ये काम करने के लिए कहा गया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्यों ऐसा आदेश आप लोगों की तरफ से दिया गया कि वो ये काम करें? आदेश कुछ आप शमशेर जी, आपको चैनल भी रहा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरे लोगों ने बोला कि ये जो नोटिफिकेशन है, जो ऑर्डर की कॉपी है, जो 2 ऑर्डर की कॉपी आप दिखा रहे हो, इसकी कॉपी दे दीजिए। तो अगर गलत है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? अगर ये चीज गलत है तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, ये अगर नहीं दिया, ये ठीक है तो फिर आप अगर देखिए, अगर आम आदमी पार्टी ठीक है तो आप जवाब दीजिए, अगर ये गलत है तो फिर आपका क्या एक्शन होगा? जी, मैं जवाब दे रहा हूँ ना सर, मैं पूरी बात समझिए। इन्होंने वो कॉपी नहीं दी, उसमें क्या वर्ड लिखा है आप देखिए कि एमसीडी, नॉट एमसीडी ने और ये एनजीओ ने मिलकर एक कोलैबोरेशन किया है और हम बाकी के 70 स्कूलों में इस तरीके की स्मार्ट क्लास बनाना चाहते हैं और हमको फंड चाहिए। ये हो गया, ये बिल्कुल अधिकारियों की बात कर रहा हूं। हाँ। और उसमें अधिकारियों को बोला है पैसा आप कैसे मांग सकते हैं? एमसीडी कैसे पैसा मांग सकती है? उसके लिए मांगे तो एनजीओ मांगेगी। मनोज जी सुन लो पहले मेरी बात पूरी, आप बीच में बात बोल, उसके लिए पैसा मांगे एनजीओ अधिकारी। क्या भारतीय जनता पार्टी शासित एक मिनट बात तो सुन लेना मनोज त्यागी जी, बात तो सुन लेना, क्या कहना चाहते हैं शुभेंदु जी, फिर आप बोलिए। देखिए, दोनों को मैं बारी बारी पूरा वक्त दे रहा हूं, अपनी बात आप लोग रख रहे हैं और अच्छी बात यह कि आप लोगों की दोनों की बातें आमजन सुन रहा है कि कौन क्या कह रहा है और इसमें किसको क्या सच्चाई लगती है, वो अपने हिसाब से अवधारणा सुनिश्चित करेगा। हाँ, इसमें एक ही लाइन लिखी गई है कि एमसीडी के ऑफिशियल्स इस तरीके की फंड रेजिंग में इनकी मदद करें। मदद करने की बात कही गई है और किसी को भी मदद करने का अधिकार है। कैसे मदद होगी? कैसे होगी मदद?
जो इंडस्ट्री के लोग सीएसआर फंड्स में देना चाहते हैं और स्कूल में जाना चाहते हैं, उनको ये इन्फॉर्म किया जा सकता है कि हम आपके इस सीएसआर फंड को यहां पे लगाना चाहते हैं। ये उनका वॉलंटरीली है, कोई करना चाहे कोई इंडस्ट्री वाला या ना करे। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट और एनजीओ मिलके बहुत सारे प्रोग्राम चलाता है। ठीक है, आज यदि यूपी के अंदर रोड के साइड में पेड़ लग रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे मनोज त्यागी जी और गवर्नमेंट मिलकर ठीक है। शुभेंदु जी, आपने कहा कि ऐसा होता रहता है और ऐसे विकास के कामकाज या लोगों के हित के लिए, शुभेंदु जी ने जवाब दिया कि ये शमशेर जी, अगर ऐसे ही अपील करनी है तो किसी बड़ी कंपनी से अपील कर लीजिए। वो डायरेक्ट ही एक अकेली कंपनी इस पूरे एमसीडी के अंदर तमाम स्मार्ट क्लास बनाने का काम अकेली कंपनी कर देगी। इसके लिए बीच में किसी एनजीओ को इन्वॉल्व करने की क्या आवश्यकता थी? नहीं, एनजीओ काम करे तो क्या आपत्ति है? मनोज त्यागी जी, एनजीओ अगर काम करते हैं तो क्या दिक्कत है? एनजीओ अगर काम करना चाहते हैं, वो चाहते हैं हम सहयोग करेंगे, स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चे हैं, उनको करने देना। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट तो होते रहते हैं, कंपनी करे, बड़ी कंपनी करे, छोटी करे, एनजीओ करे, लेकिन ये तो आप लोग भी मदद लेते हैं ना एनजीओ से। शमशेर जी, आज तक कभी भी किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट ने कोई इस तरह का ऑर्डर पास नहीं किया होगा कि एनजीओ की सरकारी ऑफिशियल्स मदद करें, सरकारी अधिकारी मदद करें। मदद करे का मतलब क्या होता है? मदद का मतलब सहयोग होता है सर। सहयोग अगर कोई कर रहा है तो करने दें। अगर कोई, देखिए, अगर उनको जबरदस्ती करने के लिए कहा जाता है तो गलत है। अगर जबरदस्ती करने के लिए कहा जाता है तो गलत है, लेकिन अगर अपने मन से कोई करना चाहता है तो मुझे लगता नहीं कि कोई कुछ गलत है। कुछ अच्छा कोई भी कर रहा है तो मुझे उसमें कोई आपत्ति। हाँ, क्या कोई सरकार या किसी सरकारी आज तक डिपार्टमेंट ने किसी एनजीओ के लिए कभी ऐसा ऑर्डर पास किया है? ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में पहली बार ऐसा हो रहा है। चलिए, कि अधिकारियों को एक एनजीओ की मदद करने के लिए बोला गया या एनजीओ को पैसा उठाने के लिए उठा करके देने के लिए बोला गया। चलिए, छोटा सा कमेंट शुभेंदु, छोटा सा कमेंट आपका, फिर उसके बाद नहीं देते। एनजीओ के साथ गवर्नमेंट मिलके बहुत सारे कोलैबोरेशन में प्रोग्राम चलाती है, वो जमीन देती है और एनजीओ काम करता है और मिलके फंडिंग भी रेज की जाती है। और शायद मनोज तिवारी जी ने कभी इस तरीके का काम किया नहीं है। उन लोगों को खाली एक जनता के बीच में झूठ बोलने की आदत हो गई है। चलिए, मुझे आप दोनों को रोकना पड़ेगा, मेरे पास वक्त की जो है देख रही है, कौन झूठ बोलेगा शुभेंदु, बंधन है। कार्यक्रम का समय जो है समाप्त होने जा रहा है, लेकिन आप दोनों ने अपनी बातें रखी और आम आदमी पार्टी का पक्ष भी लोगों ने जाना कि वो क्या कहना चाह रही थी, बीजेपी का पक्ष भी जाना। और हमारा तो मकसद ये है कि जिस भी पार्टी को, जिस पर कोई आरोप लगता है या फिर उस पार्टी जिस पर आरोप लगता है उसका पक्ष भी आप लोग जाने, और जो आरोप लगाता है वो क्यों आरोप लगाता है उसका पक्ष भी जाने। तो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, इस प्रकार के प्रकरण होते रहते हैं। जब चुनाव आता है तो चुनाव के दौरान ऐसी चीजें और ज्यादा बढ़ जाते हैं और आने वाले दिनों में दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर इस प्रकार की और भी प्रकरण आप लोग देखेंगे और बहुत कुछ आपको देखने को, सुनने को मिलेगा। लेकिन इस चर्चा में आप दोनों जुड़े, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी की तरफ से दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आरोप लगाए कि एमसीडी के स्कूलों में कामकाज के लिए जो फंड रेज करने का एक एनजीओ को काम दिया गया, उस एनजीओ के लिए सरकारी कर्मचारी, अधिकारी जो पैसा है वो जुटाने का काम करें, सहयोग करें, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। ये भी कहा कि ऐसा पहली बार देखा गया कि ऐसा किया गया। लेकिन इसको लेकर बीजेपी का शुभेंदु शेखर अवस्थी की तरफ से पक्ष ही रखा गया कि ऐसे सहयोग मिलकर काम होते रहते हैं। और जो पते को लेकर, नाम को लेकर या एड्रेस को लेकर जो बात सामने आ रही थी उसको लेकर भी कहा कि 20 से 22 साल पुराना एनजीओ जो लगातार काम कर रहा है और ऐसी जगहों पर भी काम कर चुका है। आम आदमी पार्टी के पार्षद भी है, लेकिन आम आदमी पार्टी को आपत्ति सी बात से है कि अगर जिस जगह को पता दिखाया गया वहां पर ऑफिस क्यों नहीं था। और इसके साथ साथ उनका यह भी कहना है कि ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को काम करने के लिए क्यों कहा गया। तो ऐसे में बीजेपी का यह कहना था कि मिलकर काम ऐसे होते रहते हैं। पर इसमें आप लोगों ने इन दोनों के पक्ष को जानने के बाद क्या निष्कर्ष निकाला, ये हम आप पर छोड़ते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।